देखो बेटा, सो अज आप जो टॉपिक स्टार्ट करना है ना, वो है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक्चुअली कल अपन टॉपिक कंप्लीट किया सी सेल्फ इंडक्शन। जो सेल्फ इंडक्शन कंसैप्ट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਇਲ ਦੇ अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है और उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने का कारण है उस क्वाइल का खुद का अपना करंट का चेंज होना। तो असी बोलिया सी कि वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है। सेल्फ सेल्फ मीन्स खुद। तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मीन्स आपस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं ना, आपस। हुण आपस का मतलब दो बंदे इन्वॉल्व होंगे, दो चीज़ां इन्वॉल्व होंगियां। तो ਇਹਦਾ मतलब बेटा तुसी समझ जाना कि म्यूचुअल इंडक्शन कंसैप्ट का कंसर्न किहदे नाल है। तो ਉਹਦਾ कंसर्न है दो क्वाइल्स दे नाल, दो सोलिनॉइड्स दे नाल है म्यूचुअल इंडक्शन का कंसर्न। ठीक है, मतलब ਜਿਹੜਾ म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा दो क्वाइल्स या दो सोलिनॉइड्स इन्वॉल्व है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ म्यूचुअल इंडक्शन कंसैप्ट ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ क्वाइल ਨੂੰ नंबर 1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नंबर 2 बोल सकते हैं, है ना। दो क्वाइल्स है, एक 1 है एक 2 है। और दूसरी गल वो ये है, इधर ध्यान दियो गल नूं पुत्तर, कि म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमिना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगा कि अगर बेटा आप देख रहे हैं, असी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वाइल नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, पर उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ ਦੇ पैदा होने का कारण कौन है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्वाइल है, इट्स नेबरिंग क्वाइल ਜਿਹੜੀ कि नंबर 1 है, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ करंट फ्लो हो रहा वो चेंज कर रहा। मतलब अगर अगर मेरे सामने एक क्वाइल च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा और उस क्वाइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ दे पैदा होने का कारण की है, उस क्वाइल का खुद का अपना करंट चेंज हो रहा, तो मेरे दिमाग च आना चाहिए भी ये सेल्फ इंडक्शन कंसैप्ट है ना, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है। पर अगर मैं किसी प्रॉब्लम नाल डील कर रहा और ਉਹਦੇ ਚ पता लग रहा कि जिस क्वाइल ਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, ਉਹਦੇ इंड्यूस्ड ईएमएफ ਦੇ पैदा होने का कारण ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ क्वाइल, नेबरिंग क्वाइल का करंट चेंज हो रहा वो है, तो मैं समझ जावांगा कि ये म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना की हो गया बेटा कि it is a phenomena of production of induced EMF in a coil due to changing current flowing through its neighboring coil। कि ਉਹਦੀ neighboring coil च changing current flow कर रहा, ਉਹਦੇ करके induced EMF पैदा होना। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट है ना। तो सेल्फ और म्यूचुअल च फर्क आ गया। हुण अगर बेटा गल नूं सुनो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन च दो क्वाइल्स इन्वॉल्व है,
ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ और ਉਹਦੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब दो ਕੁਆਇਲਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ करंट प्राइमरी कॉइल। तो ये दोनों कॉइल्स फिक्स्ड नहीं इंटरचेंजेबल है रिलेटिव है ना। मतलब दो कॉइल चों जिद्दां तुहानू नजर आ रहा कि कॉइल नंबर 2 दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा कॉइल नंबर 1 दे करंट दे चेंज होने करके, तो इत्थे आपां कॉइल नंबर 2 नू सेकेंडरी और 1 नू प्राइमरी लिखिया। पर जे कॉइल नंबर 1 नू आपां देखदे कि इह इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा सी कॉइल नंबर 2 दे करंट दे चेंज होने करके, फिर आपां इहनू सेकेंडरी लिख देना सी, ये प्राइमरी हो जानी उस वक्त लई साडी। तो ये रिलेटिव कंसैप्ट है। तो हुण नहीं ये तो पॉइंट सानू क्लीयर हो गया। और दूजी गल इतना हो क्यों रहा ਉਹਦਾ बेसिक हुण तक तुहानू समझ आ जानी चाहिए है कि अगर बेटा आ करंट आईपी है तो इस प्राइमरी कॉइल दे करंट करके मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा होना ही होना। हुण जेड़ा प्राइमरी कॉइल दा करंट है उहदे करके जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया वो मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा वा उहदे अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर प्राइमरी कॉइल आप खुद भी लाई कर रही है ते सेकेंडरी कॉइल भी उहदी नेबरिंग कॉइल भी कर रही है। हुण बेटा जेड़ी सेकेंडरी कॉइल है क्योंकि वो जिस जगह पे प्लेस्ड है उत्थे प्राइमरी कॉइल दे करंट दा मैग्नेटिक फील्ड है, इहदा मतलब सेकेंडरी कॉइल नाल की जुड़ गया मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। हुण तुहानू याद होएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुंदा मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुंदा करंट। हुण इत्थे थोड़ा ध्यान रखना सैल्फ इंडक्शन च आपां तुहानू याद है असीं लिखिया सी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई है ना। उहदे विच इक्को तां कॉइल सी सैल्फ इंडक्शन सिंगल कॉइल सी, तो आई दा मतलब कॉइल दा करंट और फाई दा मतलब उसे कॉइल दे नाल जुड़िया फ्लक्स। पर म्यूचुअल इंडक्शन च बेटा क्योंकि दो कॉइल्स इन्वॉल्वड है तो प्राइमरी कॉइल दा करंट ते सेकेंडरी नाल जुड़िया फ्लक्स, तो ये आपस च इंटर रिलेटेड है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना। तो ये समझना जरूरी है। अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी साइन नू हटा के आपां की लिख सकते हैं एल, पर इत्थे आपां सैल्फ इंडक्शन नहीं पढ़ रहे। सैल्फ इंडक्शन च एल की सी कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन या सैल्फ इंडक्टेंस। हुण इत्थे असी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एल नहीं एम लिखांगे और एम दा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा हुण बेटा इत्थों तुहानू की पता लग रहा कि जे मैं तुहानू कहां कि किसी भी न्यूमेरिकल दे विच कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करिए तां आ फार्मूला जिहड़ा वा ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਫਲਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ तो ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ तो ये कई न्यूमेरिकल्स दे विच असीं अप्लाई करांगे
उस कंडीशन च म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालन लई, है ना। एक तो इनू माइंड च रख लेना। दूजी गल बेटा, एक्चुअली कल भी आप जो सैल्फ इंडक्टेंस की गल कर रहे थे ना, तो तुसी साफ देख रहे सी सैल्फ इंडक्टेंस भी φ/I की रेशो है ना, सेम फार्मूला वा। इस करके सैल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट हेनरी लिखिया सी ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट भी हेनरी है, वो सेम ही है। अच्छा, फिर बेटा अगली गल नोट करो। हुण अगर थानू कोई कहे कि प्राइमरी कॉइल का करंट कांस्टेंट है, जे प्राइमरी कॉइल का करंट कांस्टेंट है, स्टेडी है, तो उस प्राइमरी करंट के कारण पैदा हो रहा गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होएगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होएगा। तो जे फ्लक्स कांस्टेंट होएगा तो ईएमएफ नहीं पैदा होएगा। पर जेदा उल्टा सोचिए कि जे ए प्राइमरी करंट वेरिंग करंट है, बदल रहा वा, चेंज हो रहा वा, फिर की होएगा, तो फिर सेकेंडरी कॉइल दे नाल जुड़िया फ्लक्स चेंज करेगा एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ पैदा होएगा। और ईएमएफ कितना पैदा होएगा बेटा, क्योंकि फैराडेज लॉ दे अकॉर्डिंगली फार्मूला आ है ईएमएफ ते फ्लक्स दे चेंज होंदा। तो इट मींस ई कितना आएगा, माइनस आही आ जाएगा। और ए फ्लक्स चेंज के नाल हो रहा सेकेंडरी कॉइल नाल, तो इस करके इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेकेंडरी कॉइल च ही पैदा हो रहा है ना, ये याद रख लेना। और एम क्योंकि कांस्टेंट है पुत्र, तो आप एम नो डिफरेंशिएशन चो बाहर निकाल लेना, तो ES माइनस एम DIP/dt आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा रिजल्ट आ गया कि अगर असी म्यूचुअल इंडक्शन करके किसी भी कॉइल दे विच सेकेंडरी कॉइल च इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, तो आ फार्मूला यूज होना। पर इत्थे आई केड़ा लेना, असी प्राइमरी दा करंट है, ये याद रख लेना। अच्छा, इत्थे तक बेटा क्लियर है। चिराग, अर्शिया, लक्ष्य, नारायण, यथार्थ, ओके बेटा, यथार्थ, आर्यन, हुण देखो भाई, हुण बेटा एक गल होर नोट कर लो। थानू मैं दसिया कि जिहड़ा म्यूचुअल इंडक्शन का कंसैप्ट है, दो कॉइल्स दे नाल रिलेटेड टर्म है, फिनोमिना है, प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कॉइल सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। वो ਕਿਹੜੀ प्राइमरी ਕਿਹੜੀ सेकेंडरी है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होएगा, है ना। वो इंटरचेंजेबल है। तो इदा नहीं सोचना कि राइट साइड हमेशा सेकेंडरी है तो लैफ्ट साइड प्राइमरी है, इंटरचेंजेबल। हुण बेटा जिद्दां कि इत्थे सैकेंड कॉइल सेकेंडरी मनी, फर्स्ट नु प्राइमरी मनिया, उल्टा भी हो सकता सैकेंड प्राइमरी है फर्स्ट सेकेंडरी होए। तो उस केस दे विच जिहड़ा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ਉਹਦੀ वैल्यू m ਦੀ वैल्यू वो गिवन पेयर ऑफ टू कॉइल्स ਲਈ फिक्स है। मतलब इस गल का फर्क नहीं पैंदा कि पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ कॉइल्स है, ਕਿਹੜੀ प्राइमरी है ਕਿਹੜੀ सेकेंडरी है, ਜਿਹੜਾ म्यूचुअल इंडक्टेंस m है वो फिक्स्ड है। गिवन पेयर ऑफ टू कॉइल्स ਉਹਦੀ वैल्यू फिक्स्ड है। तो इस करके कई बार दिमाग च आ जाता ना कि ਇੱਥੇ सेकेंडरी कॉइल राइट वाली है, प्राइमरी लैफ्ट दी है। तो जे आप लैफ्ट नु सेकेंडरी और राइट नु प्राइमरी मनीए तो m की वैल्यू चेंज होएगी। तो आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक दो कॉइल्स के पेयर दे विच जिहड़ी मर्जी प्राइमरी होए, जिहड़ी मर्जी सेकेंडरी होए, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड होएगी, कांस्टेंट होएगी। सो ये भी याद रख लेना। और इस गल नूं दस्सण वाली जिहड़ी थ्योरम है,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ थ्योरम बोलते हैं, दैट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, हुण बेटा हुण जदों आपां नूं ये कंसैप्ट की गल समझ आ गई है ना, पता लग गया, तो हुण अगली गल जिहड़ी है देखो, हुण मैं दो आपां प्रॉब्लम्स नूं डिस्कस करना इत्थे। फर्स्ट है कि मान लो थोड़े सामने आ बेटा एक सर्कुलर कॉइल नंबर 1 हैविंग रेडियस कैपिटल R and number of turns N1 है। जिदा मान लो आ बेटा एक कॉइल गिवन है, ठीक है, और इस कॉइल का सेंटर O है, और वो की कह रहा कि इत्थे एक दूसरी कॉइल भी है, दूसरी कॉइल भी है, और जी दूसरी कॉइल है ना वो ते पहली कॉइल दोनों दा सेंटर कॉमन है, प्लस प्लेन भी कॉमन है, मतलब कॉन्सेंट्रिक भी है तो कोप्लेनर भी है। तो आ गई बेटा थोड़ी दूसरी कॉइल। दूसरी कॉइल जी है ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ टर्न्स N2 है ते रेडियस R है, और नाल उन्हें कंडीशन दी है कि जो कॉइल 2 का रेडियस है ना वो बहुत ही छोटा वा, बहुत ही छोटा है ना, वो कंसैप्ट की है वो भी आपां हुण इत्थे फॉलो समझना पएगा भी ਇਹਦਾ मतलब की। हुण वो कहेगा कि आ दो कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है, तो इन्हां दा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो। हुण भी ध्यान दिओ इधर पुत्र, तो कॉइल्स के केस च तुहानू ना प्रॉब्लम नू सॉल्व करना पएगा, रिजल्ट याद नहीं रख सकते, सॉल्व करना। किद्दां सॉल्व करना, तुसी दोनों विचों ही किसी भी कॉइल नू प्राइमरी मान लेना, आपां कॉइल 1 नू प्राइमरी मानना, और बाद च तुहानू पता भी होएगा भी वैसे तो दोनों चों किसी नू भी आपां मान सकते हैं प्राइमरी, बट वड्डे वाले नू प्राइमरी मनना जिहड़ा वा उहदे कारण रिजल्ट तक पहुंचना ईजी हो जाएगा। क्यों, वो भी आपां अखीर तक आंदे आंदे पता लग जाएगा। हुण बेटा जिहड़ी तुहाडी ये कॉइल है वड्डी वाली बिगर, तो ये करंट करके सब तो पहला आपां ओ पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड निकालांगे, पर हुण इहदे लई तुहानू थर्ड यूनिट के बारे याद रखना पएगा। जो भुल चुके हैं फिर खत्म काम है ना। वो याद किद्दां रखांगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ते की हुंदा एन म्यू नॉट आई ओवर 2R, तो इसका मतलब इत्थे मैग्नेटिक फील्ड की हो गया एन, एन मीनस एदियां टर्म्स N1, म्यू नॉट करंट भी IP ओवर 2R। अच्छा, हुण बेटा ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ते निकाल लिया। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड ना ओ पॉइंट पे है, ठीक है, तो आ जिहड़ा पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इत्थे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, सेम नहीं है, पर क्योंकि रेडियस बहुत छोटा वा, मतलब ये कॉइल बड़े छोटे साइज की है, तो असी इत्थे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स है उत्थे लगभग मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है इस कंडीशन करके। अच्छा, हुण ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ मान सकते हैं कि इस छोटी सर्कुलर कॉइल के अंदर हर पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अच्छा, हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स कितना हो गया, ये साडे लिए हुण सेकेंडरी है ना, फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ टर्न्स, वो दी N2, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ते एदा एरिया,
ਤੇ ਨਾਲ cos थीटा। पर हुण देखो क्योंकि ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड हुंदा ना वो प्लेन दे परपेंडिकुलर हुंदा ते जिहड़ी आ कॉइल है छोटी वाली इहदा एरिया वेक्टर भी प्लेन दे परपेंडिकुलर ही है क्योंकि दोनों कोप्लेनर है तो दोनों च एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो गया इस करके वो आपां ते m किदां लिखदे आपां दस्सिया ही ना तुहानूं तो ਉਹਦੇ ਚ phi s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ip ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਉਹ m ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ है ना। अच्छा फिर थोड़ा जा अलर्ट हो जाओ गल कुछ भी नहीं है कोटे नहीं लाने गल नूं समझना किदां हुण बेटा जे यही कॉइल लिसन जिहड़ी आ छोटी कॉइल सेंटर ते है और वड्डी कॉइल दोनों का प्लेन कॉमन है पर जे कोप्लेनर की बजाय वो कहता भी छोटी कॉइल जिहड़ी है ना वो इदां वा ਉਹਦਾ प्लेन वड्डी दे परपेंडिकुलर है तो फिर फ्लक्स 0 रहना सी क्योंकि फिर cos 90 रहना सी हमेशा इट मीनस वे m 0 हो जाना सी ते 0 हो जाना सी। तो मतलब थोड़ा जा अलर्ट रहने नाल आपां अलग-अलग सिचुएशन नूं इक्को टाइम ते समझ सकते हैं तो वो ध्यान च रखनी गल। तो ये तो है बेटा तुहाडे कोल दो कॉइल्स दा केस है ना। हुण इहदे च देखो हुण जिद्दां खास करके कंपीटीशन लई ए वाला केस तां +2 तक आ सकता वा CBSE च भी ठीक बट जिहड़ा मैं हुण न्यूमेरिकल दसन लगा वो खास करके कंपीटीशन लई ही एप्लीकेबल होना कारण कि वो CBSE दे सिलेबस च नहीं है। वो किहड़ा वा पुत्तर वो देख लो इधर तो वो है कि अगर बेटा तुहाडे सामने आ एक हुण इत्थे ध्यान रखियो इत्थे जिहड़ा L है वो इस स्क्वायर का लेंथ है सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है ये थोड़ा जा ना मींस एक्टिव रखना पैना माइंड नूं स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली चलना वा भी जल्दबाजी च कई बार ना आपां भी ये प्रॉब्लम म्यूचुअल इंडक्शन नाल है L की है सेल्फ इंडक्टेंस इदां नहीं सोच लेना तो ये L लेंथ है इस स्क्वायर दे और इहदे सेंटर दे पुत्तर एक छोटा स्क्वायर पिया ठीक है और ये जो छोटा स्क्वायर है ये बड़ा ही छोटा वा साइज च वो आपां कंडीशन दित्ती हुई है फिर वही म्यूचुअल इंडक्टेंस कड्डो हुण एक्चुअली फिर आपां की करना आ जिहड़ी वड्डी कॉइल है इनू की मान लेना प्राइमरी और इहदे च अपने वल्लों करंट फ्लो करा देना प्राइमरी करंट कराता। हुण अगला स्टेप ये होना कि थानू इस करंट करके वड्डी कॉइल दे करंट करके ओ पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कढना पैना वो भी थर्ड यूनिट च वैसे तो मैं सारे नहीं कराया होया और ये थोड़ा फाइनाइट कंडक्टर है ना लेंथ का तो फाइनाइट कंडक्टर करके पहला आपां सिंगल कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कढना पैना की लगा के म्यू नॉट आई इंटू साइन फाई 2 है ना प्लस साइन फाई 1 upon 4 pi perpendicular distance और वो कितना आ रहा L/2 और ये एंगल कितना बन रहा स्क्वायर दे विच 45 हो जाता ना वाला एंगल दोनों ये हुण याद होने चाहिए ना थर्ड यूनिट तो ठीक है। तो इनू जो आप सॉल्व करते हैं तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 तो बन गया √2 बन गया तो √2 ये है कि 2 है तो ये बन गया √2 थले आ गया है ना आप इनू फटाफट जल्द लिख सकते हैं इदा पर ये मैग्नेटिक फील्ड सिंगल करके है ना तो आपां नू कहना चाहिए पूरा 4 करके तो टोटल की बनो 4 टाइम्स हुण आ जो 4 इत्थे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 है ना तो पाई एल आ गया है ना आ बन गया। अच्छा हुण ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है इहदे करके क्योंकि आ जिहड़ी कॉइल है बड़ी छोटे साइज की है इहदा एरिया बहुत छोटा होने करके
ਇਹਦੇ हर पॉइंट ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मैग्नेटिक फील्ड ਇਹ सेम है, अदरवाइज है नहीं, बट अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाऊ, इनू सेकेंडरी मान लेना ना तुसी, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स का एक ही है, फिर बी की वैल्यू आ वाली है, और एरिया एल स्क्वेयर आ गया, और कॉस 0 डिग्री आएगा, और फिर तुसी एम कड्ढन लई की करना है, रेशो ले लेना। तो इस तरीके नाल तुसी आंसर निकाल सकते हैं ना। हुण बस थोड़ा ध्यान रखियो इधर पुत्र, हुण जल्द ये आंसर नू याद नहीं करना, इनू किद्दां आया वो याद रखना, स्टैप्स किद्दां सोचे आपां। कारण यह है कि हुण जिद्दां मान लो इत्थे वो कह दे कि आ जिहड़ी छोटी स्क्वेयर है ਇਹਦੇ अंदर तो नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो फिर इत्थे n आ जाना सी ना, n टाइम्स हो जाना सी, तो वो थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, इस करके उत्थे थोड़ा जिहा तो केयरफुल होना पैना थानू। तो इत्थे तक समझ आई है पुत्र, यथार्थ लक्ष्य, कृष, चिराग, अर्शिया, नारायण, ठीक है, आर्यन,